अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी HAC के टेस्ट HAT के बारे में। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल और डिटेल्ड होने वाला है। मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगी कि हर चीज़, हर टॉपिक को कवर करूं, मतलब सब कुछ फ्रॉम A to Z। लाइक फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टेस्ट रिक्वायरमेंट्स पे बात करूंगी, स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इंपॉर्टेंट डेट्स, टेस्ट पैटर्न, प्रिपरेशन टिप्स के बारे में और स्कॉलरशिप्स के बारे में भी बात करूंगी और कोशिश करूंगी कि अप्रॉक्सीमेटली टॉप 100 FAQs को आंसर कर सकूं। ये वीडियो मैंने इसलिए डिटेल में बनाई है ताकि आपको किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन ना हो, आपको हर स्टेप क्लियर हो और आप कॉन्फिडेंट फील करें कि आप इस टेस्ट के लिए फुली प्रिपेयर्ड हैं। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसी टेस्ट के बाद मैंने स्कॉलरशिप अवेल की थी, जिसके बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बात करूँगी। ओके, तो अगर आप MS, MPhil या PhD प्रोग्राम्स में अप्लाई करने का सोच रहे हैं या HAC स्कॉलरशिप्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो में आपको सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा जो नॉर्मली मल्टीपल सोर्सेज से सर्च करके भी नहीं मिलता। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप HAT की कंप्लीट गाइड को समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि HAC का ये जो टेस्ट है HAT, ये है क्या। तो ये बेसिकली एक एप्टीट्यूड टेस्ट है जो MS या MPhil और PhD प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन के लिए कंडक्ट होता है। नाउ द क्वेश्चन इज़ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो MS या MPhil के लिए रेलेवेंट बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है, मीनिंग 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, और PhD के लिए डेफिनेटली रेलेवेंट मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है। और मिनिमम CGPA या मार्क्स यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम के हिसाब से देखे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बताती चलूँ कि एज को लेकर हमें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो HAT टेस्ट देने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती, ओके। लेकिन अगर आप HAC स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं या लाइक एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उन स्कॉलरशिप के कुछ रूल्स हैं जिनमें एज लिमिट लिखी होती है। फॉर एग्जांपल MS की स्कॉलरशिप के लिए मैक्सिमम एज जो है वो 35 इयर्स रिक्वायर्ड है और PhD के लिए मैक्सिमम 40 इयर्स तक, यानी 35 या 35 से कम और 40 और 40 से कम, इस तरह, ठीक है। इसके अलावा वैसे तो मिनिमम पासिंग मार्क्स 50% है, लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप या एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जितने ज़्यादा मार्क्स उतने ही ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस, ये याद रखिएगा। इसके अलावा HAC ने HAT के 4 कैटेगरीज रखी हैं डिपेंडिंग ऑन द फील्ड। फॉर एग्जांपल HAT 1 is for engineering and IT students, HAT 2 is for management, science and business students, HAT 3 arts, humanities, social sciences and education students, and HAT 4 is for agriculture and veterinary science students. तो बेसिकली आप अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से इस टेस्ट को सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात कर लेती हूँ। तो सबसे पहले स्टेप 1, आपको HAC की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी है, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। HAC जो भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है और उसकी लाइक तमाम डिटेल्स आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी, जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं, ठीक है। स्टेप 2, आपको ETC पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। स्टेप 3, एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल ETC, यहाँ पर आप अपनी जर्नल इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं तो वो भी आप अपलोड कर देना। तो जब आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे, यानी प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद डैशबोर्ड पर रीसेंट टेस्ट मेंशन हो रहे होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अभी HAT की रजिस्ट्रेशन ओपन है फॉर MS, MPhil और PhD प्रोग्राम्स के लिए, और उसकी डेडलाइन 10 नवंबर है और टेस्ट 7 दिसंबर 2025 को कंडक्ट होगा। तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपके डैशबोर्ड पर आ रही होगी, ठीक है। आफ्टर द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप इस टेस्ट के लिए अप्लाई करना और आपका एक फ़ी वाउचर जनरेट हो जाएगा। 2000 इसकी फ़ीस है और वाउचर पे मेंशन है कि आप ऑनलाइन आपने फ़ीस पे करनी है या वाया किसी बैंक के थ्रू, बैंक्स के नाम भी सारे वाउचर्स पे मेंशन होते हैं, तो वो आप फ़ीस अपनी पे करवा दीजिएगा। उसके बाद आपके पोर्टल पर, पोर्टल पर आपका एडमिट कार्ड जो है वो जनरेट हो जाएगा, जिसमें आपकी तमाम डिटेल्स लाइक आपका रोल नंबर और आपका सिटी सेंटर, कहाँ पे ये टेस्ट कंडक्ट होगा, डेट और टाइम, वो सारा कुछ उस एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा। प्लस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उस पर गिवन होंगे कि आपने
मतलब डूज़ और डोंट्स उस एडमिट कार्ड के ऊपर गिवन होंगे। तो अब बात कर लेते हैं टेस्ट पैटर्न और सिलेबस की। तो हायर एप्टीट्यूड टेस्ट HAT, इसमें 4 मेजर सेक्शंस होते हैं। पहला है वर्बल रीजनिंग, जिसका फोकस होता है नॉर्मली वोकैबलरी पर होता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पर, एनालॉजीज़ और सेंटेंस कंप्लीशन पर होता है। ये नॉर्मली 20 से 25 क्वेश्चंस होते हैं टेस्ट में, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग। इसका नॉर्मली फोकस होता है अर्थमेटिक, अलजब्रा, जियोमेट्री एंड डेटा इंटरप्रिटेशन पर। इसके भी तकरीबन 20 से 25 क्वेश्चंस टेस्ट में होते हैं। फिर आता है एनालिटिकल रीजनिंग। तो इसका फोकस नॉर्मली लॉजिकल पजल्स, पैटर्न रिकग्निशन और आर्गुमेंट इवैल्यूएशन पर होता है। इस कैटेगरी में भी 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं आपके टेस्ट में, ठीक है। लास्ट में इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन आता है, जिसका नॉर्मली फोकस टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, एरर डिटेक्शन और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पर होता है। और यूजुअली इसके 5 to 10 क्वेश्चंस टेस्ट में ऐड होते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश का पार्ट लास्ट में ही आए और वर्बल रीजनिंग का पहले, जब मैंने टेस्ट दिया था तो इंग्लिश का सेक्शन फर्स्ट पर था और क्वांटिटेटिव का सेक्शन लास्ट में था। तो नॉर्मली इट डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी यू हैव सेलेक्टेड। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप हैट 1 का टेस्ट देंगे तो जो इंजीनियरिंग और IT के स्टूडेंट्स के लिए है, तो उनके टेस्ट का फोकस क्वांटिटेटिव होता है। लाइक क्वांटिटेटिव के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं उसमें। सो टोटल ऑल इन ऑल 100 क्वेश्चंस होते हैं टेस्ट में और टाइम आपको 90 मिनट्स का दिया जाता है। और अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ओके, तो अब सवाल आता है कि प्रिपरेशन कैसे करें। तो सबसे पहले तो आपको इस टेस्ट को समझना होगा कि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड टेस्ट है, रट्टा बेस्ड नहीं है, ठीक है। लाइक क्वेश्चंस मोस्टली बेसिक रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं आपकी। मैंने कुछ स्टडी मटेरियल्स और कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको आप चेक कर लेना। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि लाइक जब भी आप टेस्ट की तैयारी शुरू करें तो सबसे पहले एक सैम्पल पेपर सॉल्व कर लें विदाउट एनी प्रिपरेशन। फिर अपनी मिस्टेक्स नोट करें और देखें कि किस सेक्शन में आपका स्कोर कम है। इससे होगा क्या कि एटलीस्ट आपको समझ आ जाएगी कि आपका वीक एरिया कौन सा है और आप टाइम मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, टाइम कंट्रोल, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स टेस्ट के दौरान टाइम ही मैनेज नहीं कर पाते। तो चाहे आप ऑनलाइन रिसोर्सेज से तैयारी करो या स्टडी मटेरियल से, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 या 2 दिन 3 दिन तैयारी कर ली और आगे पूरे हफ्ते आपको पता ही कुछ नहीं है। तो ईच एंड एवरी डे, लाइक 90 मिनट्स का टेस्ट है तो एटलीस्ट आप अपने 90 मिनट्स डेली के निकालें और अपने इस टेस्ट की प्रिपरेशन करें और कंसिस्टेंट रहें। तो मेरे ख़्याल से 1 या 2 महीने भी काफ़ी होते हैं इस टेस्ट की तैयारी के लिए। ओके, तो इन सब प्रोसेसेस के बाद आपने लाइक अकाउंट बना लिया ETC पर, रजिस्ट्रेशन कर ली, फ़ीस पे कर दी और टेस्ट की तैयारी भी शुरू कर दी। अब आता है टेस्ट का दिन कि उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको जहन में रखनी है। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, आपका एडमिट कार्ड ई-पोर्टल से आपको प्रिंट करके लेके जाना है हार्ड कॉपी में, क्योंकि सेंटर्स में मोबाइल का स्क्रीनशॉट एक्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपका CNIC आइडेंटिफिकेशन और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल ID रिक्वायर होता है, कलर या फ़ोटोकॉपी नहीं चलती, ठीक है, वो सेंटर में अलाउ ही नहीं होती। तीसरा ये कि सिर्फ ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट अलाउ है पेपर सॉल्व करने के लिए, कोई पेंसिल नहीं चाहिए होती, कोई जेल पेन से जो मार्क किए हुए क्वेश्चन जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। ये तो वो चीज़ें हो गई जो आपको लाजमी लेकर जानी है, ठीक है। अब जो नहीं लेकर जाना वो है मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्ट वॉचेस, बुक्स, नोट्स, बैग्स, पर्सेस, ईयरफोन्स और फूड आइटम्स। तो ये सब चीज़ें स्ट्रिक्टली बैन हैं और ये एडमिट कार्ड पे भी आपके डूज़ और डोंट्स मेंशन होंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। तो टेस्ट वाले दिन एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले पहुंच जाएं टेस्ट सेंटर में, अपनी वेरिफिकेशन करवाएं, एग्ज़ाम हॉल सर्च करें और सीट नंबर जो कि आपकी एडमिट कार्ड पर प्रिंट हुआ होता है तो उसके अकॉर्डिंग अपनी सीट पर जाकर बैठें। यूजुअली लेट एंट्री पर मना नहीं किया जाता, लेकिन आपके पास
टोटली 90 मिनट्स ही होते हैं, तो उसमें भी अगर आप लेट जाएंगे तो टेस्ट कैसे कंप्लीट करेंगे। तो कोशिश करें कि 30 मिनट्स टेस्ट शुरू होने से पहले आप सेंटर में मौजूद हों। ओके, और फाइनली आफ्टर 10 to 15 डेज़ आपका रिज़ल्ट जनरेट होता है आपके ई पोर्टल पे ही, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो HAT की तैयारी में मददगार साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।